नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में एक बार फिर से गठबंधन की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आज 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में इसी बात को लेकर मीटिंग हुई और कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से इस गठबंधन को लेकर एक राय मांगी है और कहा है कि क्या अभी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी गठबंधन करने के मूड में है या करने के फेवर में है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली विधानसभा माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव लड़ा था और उस वक्त जब राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने मत का प्रयोग करके ये कहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट दें, सीधे सीधे उस तरह की एक बार फिर से तस्वीरें हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी पूरे फेवर में हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़े। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता स्थानीय तौर पर यानी हरियाणा के नेता ये चाहते हैं कि ये गठबंधन ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही देखी जा रही है कि अभी तक इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में जहां इन दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया और इसके पीछे के तर्क दिए जाते हैं कि अगर ये पार्टियां अकेले चुनाव लड़ती तो इससे ज़्यादा सीटें हासिल होती हैं। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि वो आगे की सोच रहे हैं, यानी अगर फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी कहीं कमज़ोर होती है तो राहुल गांधी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात की जानकारी पहले से है कि अभी कांग्रेस के पास वो मौजूदा स्थिति नहीं है कि वो पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बना सके। ऐसे में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सभी दलों को साथ लेकर चल रही है, यानी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं उन राज्यों में वहाँ की पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है ताकि आने वाले समय में कांग्रेस इसे सही समय आने पर इसे आसानी से भेज सके। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये मेगा रैली इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी कल जहां रैली करने वाले हैं वो जगह कांग्रेस के दिग्गज नेता का बताया जा रहा है वो एरिया, और इससे पहले भी राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गए थे तो उन्होंने वहां के बच्चों के साथ खाना खाकर वहां ऐसे काम कर मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी। एक बार फिर से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में जाकर वहां के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही इस रैलियों में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर में दनादन रैलियां करेंगे। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी इस बार जम्मू कश्मीर में पहली बार कांग्रेस के हक में वोट मांगने के लिए रैलियां करते दिखाई देंगी। साथ ही कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी इस वक्त वहां पर मौजूद होंगे। यानी साफ शब्दों में कहें तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से तैयारियां करके जा रहे हैं ताकि इस बार यानी 370 हटने के बाद अगर पहली बार किसी पार्टी की सरकार वहां पर बने तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी, उसे भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात रहे हैं उस हालात को सुधारने की पूरी कोशिश की जाए और यही मैसेज देने की राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दिल्ली दौरा कर रहे हैं। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में झारखंड भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन इस उद्घाटन के बाद राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात को एक अलग रूप से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के इस्तीफे और फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन का राजनीतिक एजेंडा अब ये कहता है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उस हिसाब से रिजल्ट हालांकि निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से रणनीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि
चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को चंपई सोरेन काफ़ी तगड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में जब हेमंत सोरेन आज दिल्ली पहुंचे तो उनकी मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। तो इसे इस रूप से देखा जा रहा है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान बेशक अभी नहीं हुआ हो, लेकिन राहुल गांधी या फिर हेमंत सोरेन किसी भी तरह से झारखंड की सत्ता अपने हाथ से बीजेपी के हाथ में नहीं जाने देना चाहते हैं और इसी को लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली में मेयर शेड्यूल कास्ट का हो, इसको लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज इसी सिलसिले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की और उन्होंने इस बात की शिकायत की कि मौजूदा मेयर दिल्ली के जो हैं शैली ओबेरॉय, उनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो चुका है और कायदे से चुनाव होना चाहिए और दिल्ली का नया मेयर नियुक्त करना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने आज दिल्ली के उपराज्यपाल पीके सक्सेना से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार मेयर शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, ऐसा देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि देश भर में शेड्यूल कास्ट या फिर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और दिल्ली में अगर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इस तरह से अन्याय होगा तो उनसे देखा नहीं जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी काबिज है इस वक्त, और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हरियाणा में भी गठबंधन की बातें चल रही हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग हो चुकी हैं और राज्यों में इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने की बातें कर रही हैं, तो ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं दिखावा सा लगता है कि वीके सक्सेना के पास जाकर शेड्यूल कास्ट के लोगों की बातें आगे बढ़ाने या फिर उन्हें आगे बढ़ाने की बातें कही जाएं। फिलहाल वीके सक्सेना की तरफ से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब देखना होगा कि 31 मार्च को डॉक्टर शैली ओबेरॉय का जो कार्यकाल खत्म हो चुका है, क्या इसके बाद उन्हें एक्सटेंशन और मिलेगा या फिर किसी शेड्यूल कास्ट को इसमें कोई जगह मिल सकता है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, एन फास्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।